वालेकुम। एक मर्तबा फिर स्पोर्ट्स ऑन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपकी होस्ट मिनाहिल शेख। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है आजकल हम आपके लिए ला रहे स्पेशल ट्रांसमिशन क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जोरों शोर से चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। मैचेस सनसनीखेज हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वेदर कंडीशंस खराब होने की वजह से 20 ओवर का मैच 9 ओवर पे पहले और फिर 7 ओवर पे भी आ रहा है। तो आज की हम डिस्कशन करेंगे और मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ हमारे रेजिडेंट स्पोर्ट्स एंकर इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। आज तबीयत आपकी फ्रेश है कल के बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में नसीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप मुझे लगता है आज बारिश नहीं होगी, आज मैच कंटिन्यू रहेगा। अच्छा ठीक है। तो नाजरीन, आज मैं इनसे डिस्कशन और हाँ इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अबू बकर बिलाल पर्थ से, हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। तो हम आपकी बात कराएंगे इन तीनों से। हम आज की डिस्कशन करेंगे कि जो आज का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का और श्रीलंका का, तो उसका क्या ट्रेंड अभी तक हमें नजर आ रहा है कि कौन सी टीम जीतेगी। तो इरफान साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं क्या आपकी पेशन गोई है, क्या प्रेडिक्शन हो सकती है? अब देखिए, एक वर्ल्ड चैंपियन है और दूसरी एशियन चैंपियन है, तो बड़ा जबरदस्त हमें मुकाबला एक्सपेक्ट करना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा है कि अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, इन विकेट्स का उनको बड़ी अच्छी तरह आइडिया, वेदर क्लाइमेट हर चीज को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। और ऑब्वियसली हमेशा होता है कि जब होम टीम होती है उसको कुछ ना कुछ एडवांटेज ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, क्राउड होता है, चीयर कर रहा होता है, ज्यादा जोशो खरोश से आप खेलते हैं। ऑब्वियसली ये क्राउड का भी एलिमेंट इसमें आ जाता है, बट ये जो कस्टमाइज आपने होना होता है एशियन टीम ने इन कंडीशन के साथ, वो थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल। और एशियन टीम थोड़ी समहाउ बॉदर भी होती है इन कंडीशन के अंदर जाके, जब बॉल ज्यादा सीम या स्विंग कर रहा हो या बाउंस हो। ऑस्ट्रेलिया में हमने इन कंडीशंस के अंदर देख रहा है कि 2-3 ओवर से भी ज्यादा बॉल ज्यादा सीम स्विंग हो रहा है। नॉर्मली ये पहले कम होता था, ठीक है, बट ये है कि बाउंस जो है वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा आ रहा है कुछ विकेट्स के ऊपर। जो पर्थ की विकेट अभी अबू बकर से भी हम जानना चाहेंगे, उसमें नॉर्मली दुनिया की ये फास्टेस्ट विकेट खिलाई जाती है। बट ऑस्ट्रेलिया अब क्या कह रहा है कि एक उनकी ग्राउंड मल्टीपल पर्पज के लिए यूज होती है, तो अब ड्रॉप इन पिचेस उनकी इंडक्ट की जाती है। 6 मंथ रग्बी या फुटबॉल भी हो रहा होता है, फिर 6 मंथ वो क्रिकेट के लिए भी ग्राउंड से यूटिलाइज करते हैं। मुझे ये भी प्लीज बताते चलें आप कि आज की विकेट कंडीशन और वेदर कंडीशन क्या चल रही है? वेदर तो ऑब्वियसली जैसे हम देख रहे हैं कि ऐसा सीजन चल रहा है कि कंटिन्यूसली रेन और वो या आपका क्लाउडी वेदर चल रहा है, ये सारी कंडीशन सूट करती है फास्ट बॉलिंग को। इसीलिए अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक स्पिनर के साथ गए हैं। आज एडम जम्पा की जगह जो कोविड पॉजिटिव आ गया, उनकी जगह उन्होंने एक्जर को इंडक्ट किया है। थोड़ा सा वो बैटिंग को भी स्ट्रेंथन करते हैं क्योंकि एक्जर जो है वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। दूसरा अगर उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की दावत दी श्रीलंका को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहले फील्डिंग की तरफ आया, तो उसकी क्या वजूहत है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच बड़ी क्लियर इसमें नजर आ रही है। वो यही चाह रहे हैं कि हमें पता हो टारगेट क्या है, फिर हम उसको चेस करने के लिए जाएं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो श्रीलंका है वो चेस ज्यादा अच्छा करते हैं। ठीक है, उनकी जो टेंडेंसी हमने लाल में देखी है वो चेजर अच्छे हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया इसको भी यूटिलाइज करना चाह रहा है। जो भी कंडीशंस की हम बात कर रहे थे, इन कंडीशन और क्लाइमेट के ऊपर फास्ट बॉलिंग को ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे अगर हम अपने मैच की बात करें जो हमने इंडिया के साथ खेला था, तो 5-6 ओवर तक बॉल काफी सीम और स्विंग होता रहा, बट जब पाकिस्तानी बॉलर बॉलिंग करने आए तो पहले 1-2 ओवर के बाद सीम और स्विंग कम हो गया। तो जब विकेट जितना ज्यादा आप खेलते हो तो उसकी कंडीशन भी ऑब्वियसली मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है। जैसे मॉइस्चर कम होता है तो ऑब्वियसली उसके बाद आपकी सीम और स्विंग भी कम हो जाती है, बैठती जाती है विकेट हमारी। जी, उसके साथ फिर क्या होता है कि ये इनकी कोशिश होती है जो भी टीम टॉस जीतती है कि उसको यूटिलाइज कर ले कंडीशन को, क्योंकि जो मॉइस्चर आपकी रात के टाइम से या सुबह तक अभी जब विकेट आपकी नॉर्मली जो होता है कवर्ड होती है, तो जब उसको हटाया जाता है तो वो टेक सम टाइम कि वो मॉइस्चर रहता है उसके अंदर। इसलिए उन्होंने पहले बैटिंग की दावत दी श्रीलंका को कि पहले वो खेल ले, जितना हम उसको यूटिलाइज कर सके। अगर वो 3-4 विकेट्स ले जाते हैं पावर प्ले के अंदर तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। नसीम साहब, आपकी क्या पेशन गोई है, क्या प्रेडिक्शन है कि आज मैच किस तरफ बैठेगा? देखिए, मैच तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जिस तरह इरफान ने बताया कि दोनों एक वर्ल्ड चैंपियन है, एक एशियन चैंपियन है, और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी थी श्रीलंका ने। उन्होंने इंडिया को भी हराया था, पाकिस्तान को भी हराया था और चेज करके और बड़ी अच्छी चेजिंग की थी उन्होंने। और बिल्कुल विकेट की यही कंडीशंस होती हैं कि विकेट का बिहेवियर चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब आप सुबह खेलने के लिए आते हैं आपको नहीं पता चलता कि ये किस तरह बिहेव करेगी, तो ज़्यादातर कैप्टन यही करते हैं कि वो टॉस जीत के दूसरे को खिलाते हैं, क्योंकि बॉलिंग करना आसान है। बैटिंग में जो आएगा अगर वो उसके फास्ट बॉलिंग को अट्रैक्ट कर रही है तो वहाँ पे आपको विकेट्स भी मिलेंगी और वो स्कोर कम होगा। और आपको जब मैच की फर्स्ट इनिंग्स हो जाती है तो आपको कम से कम टारगेट मिल जाता है। अगर आप सुबह पहली बैटिंग कर रहे हैं, आपके दिन में टारगेट हो गया चलो हम 180 करेंगे, 175 करेंगे, डाउटफुल है।
लेकिन दूसरी टीम को तो पता है कि हमने 176 करना है, लेकिन प्लान कि उन्होंने किस तरह करना है। और ऑस्ट्रेलिया भी चेस करने में बहुत अच्छा है, तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि पहले इनको बैटिंग करवा के इनको कंटेन करने की कोशिश, इस तरह उनको सूरत हाल का ही पता चल जाएगा। अच्छा इरफान साहब, आप मुझे बताएं कि आगे चल के अब जैसे हम देख रहे हैं 3.4 ओवर्स गुजर गए हैं और अभी तक श्रीलंका 18 रन बना चुके हैं और 1 आउट भी हो चुका है, तो अब आप आगे क्या देख रहे हैं मैच? मुझे तो लगता है अभी से थोड़ी सी श्रीलंका को टेंशन होना शुरू होगी कि उन्होंने अपनी पहली विकेट को गवा दिया है। उनको पता है कि हमने ये उनकी सक्सेस होगी अगर एक विकेट गिरती है। जिस तरह की ये फास्ट विकेट है और आपको लगता है कि पिच का बिहेवियर शुरू में बॉल सीम स्विंग करता है, उनकी मैक्सिमम कोशिश होगी कि हम एक से ज्यादा पावर प्ले में विकेट ना दें, क्योंकि उनके पास काफी ऐसे बैट्समैन हैं जो पावर हिटिंग भी करते हैं और तेज खेलते हैं। क्योंकि उनकी जैसे स्ट्रेटजी है श्रीलंका की वो बड़ी क्लियर है, क्योंकि अब वो किसी तरह भी मैच के अंदर रुकते नहीं है, अटैक की तरफ जाते हैं। लेकिन कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि जिसने उसको फोर्स किया है कि अभी वो 3, 4, 5 ओवर कोशिश करेंगे, जब तक बॉल थोड़ा हिल रहा है, टीम या स्विंग कर रहा है तो वो थोड़ा रुकेंगे। जैसे ही बॉल की कंडीशन भी थोड़ी पुरानी हो जाएगी, मॉइस्चर कम हो जाएगा, तो फिर वो जो उनका अपना गेम प्लान है हिटिंग की तरफ कोशिश करेंगे कि विकेट्स कम, हाँ विकेट्स अभी पावर प्ले में कोशिश करेंगे कि 4-5 ओवर इसको न्यू बॉल को सी ऑफ किया जाए, उसको छोड़ा जाए या विकेट्स ना दे सके, जितना हम बचा लें। क्योंकि अगर अभी विकेट्स उनकी 2-3 गिर जाती हैं तो सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आ जाएगा और फिर ऑब्वियसली हो सकता है नहीं, तो लेकिन इतनी जल्दी पहली विकेट गिरना क्या ये भी थोड़ा सा अलार्मिंग नहीं है? T20 में तो ऑब्वियसली इट कैन हैपन एनी टाइम, वो तो आपका पहली बॉल पे भी गिर जाती है। T20 में तो विकेट्स गिरती है, बट सक्सेस श्रीलंका की ये होगी कि अगर एक विकेट ही गिरती है उनकी या 2 गिरती है, क्योंकि जिस तरह की विकेट है अगर उनके 3-4, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का प्लान बड़ा क्लियर है, उनको इसीलिए उन्होंने दावत दी है बैटिंग की कि वो उनकी एज सुन एज पॉसिबल जितनी मैक्सिमम विकेट्स लेना चाहे वो ले सके, तो उनका टारगेट 3-4 का होगा। श्रीलंका की सक्सेस ये होगी बेशक रन ना बने ज्यादा, बट न्यू बॉल को सी ऑफ किया जाए, 1-2 से ज्यादा विकेट ना दे। कोशिश तो उनकी ये होगी कि एक चले गिर गई इससे ना हो, फिर हम अटैक की तरफ जाए। अच्छा इस वक्त आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया गेम प्लान क्या है कि ज्यादा विकेट्स ली जाएं या उनको रन बनाने से रोका जाए? देखिए वो जब विकेट्स लेते हैं ना T20 के अंदर या किसी भी क्रिकेट के रन ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं, ठीक है, तो वो उनकी कोशिश पूरी अटैक करते हैं। श्रीलंका का जिस तरह हमने बात की, ऑस्ट्रेलिया का प्लान भी इसी तरह होता है कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। बॉलिंग के अंदर भी एग्रेसिव क्रिकेट इसी को बोला जाता है कि वो आप ऑपोजिशन को टाइम नहीं देते सेटल होने का, आप अटैक करते हो विकेट्स के लिए। उसमें होता क्या है कि कई दफा आप उनको थोड़ा सा शेकी कर दो शुरू में, उसमें होता क्या है कि कई दफा जब आप अटैक करते हो तो आपको रन्स भी ज्यादा कंसीड होते हैं, बट ये टीम उसको बॉदर नहीं करती। इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने मैक्सिमम विकेट्स लेनी है, अगर विकेट्स हमें मिलती रहेंगी तो रन ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे, तो उसी प्लान पे ऑस्ट्रेलिया और अगर रन कंटेन भी करते हैं ना, तो जब रन कंटेन करते हैं तो फिर बैट्समैन गलत शॉट मारता है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है कि रन्स नहीं बन रहे, तो फिर विकेट निकल आती है। तो वही वाइस वर्सा, जैसे इरफान ने कहा कि जब विकेट लेने जाएंगे तो रन कंटेन हो जाएंगे, रन कंटेन करेंगे तो विकेट निकलेगी। और इनकी कोशिश यही है कि पावर प्ले के अंदर, क्योंकि बॉलिंग लाइन अब बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया का, अगर ये पावर प्ले में इनको कंटेन करते हैं कि 40, 45, 50 रन के अंदर रखते हैं, तो बाकी ओवर्स में वो बेहतर परफॉर्मेंस करके और इनको अगर 150 तक वो रखते हैं तो फिर उसके अलावा वो आके जो है बड़ी अच्छी अपना ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात की कि उनके ऑस्ट्रेलिया के माइंड के अंदर टोटल क्या है। मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी कि हम इनको बिलो 140 या 150 तक एट मैक्स रखें, क्योंकि इससे ज्यादा अगर चला जाता है तो श्रीलंका की बॉलिंग खासतौर पे स्पिनर काफी अच्छे हैं उनके, और आल दो कि मुझे लगता है ये कंडीशन स्पिनर को शायद उस तरह सूट ना करे, बट फिर भी एक उनके पास आउटसाइड चांस आ जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं फाइटिंग टोटल ये बन जाएगा। 150 से बिलो हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इजी होगा चेस करना, बट अगर 150 से अबव जाता है 160 165 तक रहता है तो फाइटिंग टोटल होगा। विनिंग टोटल आई गेस इधर फिर भी 170 या 175 से अबव होना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी प्रोफेशनल टीम है, वो आखिरी बॉल तक लड़ने वाली, वो 4 विकेटें 44 पे लेके ये नहीं सोचते कि हम मैच जीत गए, वो कोशिश करते हैं कि मैच के आखिर तक जाए वो। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है इरफान साहब? देखिए अभी तो एक मैच मोस्टली टीमों का हुआ और कई टीम्स के तो मैच भी नहीं अभी हुए, तो अभी तो ये क्लैरिटी मजीद अगले वीक तक हमें आने शुरू हो जाएगी, जब टीम्स के 2-2 3-3 एटलीस्ट मैच हो जाएंगे, क्योंकि हर पूल के अंदर 6 टीमें हैं, तो हर टीम ने एवरेज 5 मैच खेलने हैं। तो 5 में से मैचेस के बाद फिर आपको फाइनल कंक्लूजन मिलेगा कि कौन सी 2 टीम्स जो हैं वो हर पूल में से आगे जाएंगे और 4 का सेमीफाइनल होगा। बट इट्स क्वाइट अर्ली, अभी तो इतनी जल्दी हम नहीं कह सकते कि पॉइंट्स टेबल पे कौन आगे है कौन पीछे है, बट ज्यादा कंपटीशन, ये जो मुझे पूल है ये ज्यादा टफ नजर आ रहा है। हमारा ग्रुप कंपैरेटिवली जरा हल्का है, आल्दो कि हमारे ग्रुप में भी साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और भारत 3 ऐसे कैंडिडेट हैं, बट बांग्लादेश या जिम्बाब्वे की बात करें तो वो कंपैरेटिवली या नीदरलैंड वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट इस ग्रुप के अंदर जो सारी टीम्स हैं वो सारी
बड़ी अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट खेल के आई है। ठीक है। तो ये पूल मुझे समहाउ लगता है कि वो जरा ज्यादा स्ट्रांग है और इधर ज्यादा टफ मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। हाँ जी, जैसे मतलब हमने शुरू से सुना हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, तो जाहिर बात है कि इस वक्त भी वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड दोनों खेलना चाह रहे होंगे ताकि पॉइंट उनकी तरफ जाए। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं तो अभी तक 4.5 ओवर्स गुजर चुके हैं और 24 रन, मतलब हम देख रहे हैं कि हाल ही थोड़ी सुस्ती आ रही है कि वो रन उस तरह से नहीं बना सक रहे। ठीक है, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया ने सही उनके ऊपर अपना घेरा टाइट किया हुआ है। नहीं, उनका अप्रोच मैंने जिस तरह आपको बोला कि बड़ी क्लियर है। वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने उनको अटैक करना विकेट्स के लिए, और वो भी इस चीज को जानते हैं कि हमने पहले 5-6 ओवर को सी ऑफ करना है ताकि हम अपने विकेट्स को इंटैक्ट रखें। विकेट्स इंटैक्ट रहेंगी इन कंडीशन के अंदर तो वो फिर 140-150 तक जा सकते हैं। अगर विकेट इधर गिर जाती हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया उनको बिल्कुल उठने का मौका नहीं देगा और हो सकता है वो 110 या 120 तक ही क्लैप्स कर जाए। तो वो क्लैरिटी दोनों टीमों को है और उनका प्लान भी इसी से आया है कि इन कंडीशन के अंदर हमने पावर प्ले को सी ऑफ करना है, न्यू बॉल को सी ऑफ करना है। जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाए तो फिर वो रिस्क लेंगे, क्योंकि रिस्क ऑब्वियसली T20 क्रिकेट है ही अग्रेसिव क्रिकेट, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ना है, बट वो इस हिसाब से लेंगे कि एटलीस्ट हमारे पास विकेट्स इंटैक्ट हो और ताकि हमें अगर विकेट बाद में गिरती है तो ज्यादा प्रेशर बिल्ड ना हो हमारे पे। ठीक है। अच्छा, इस वक्त आपको क्या लगता है कि ज्यादा क्रूशल ये गेम जीतना किसके लिए है? आगे अगर हम फ्यूचर के मैचेस देखें तो इस वक्त किसका जीतना ज्यादा जरूरी है कि मतलब पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा सेफर कैटेगरी में आ जाए? अभी तो असल में पहले मैच हो रहे हैं, जैसे इरफान ने कहा कि अभी तो कोई इतने पॉइंट्स बने नहीं, लेकिन बात यह है कि अगर आप शुरू से ही आप अपने पॉइंट्स बनाना शुरू कर देते हैं, आप मैच विन कर जाते हैं, तो अगले मैचेस में अगर कोई मैच हार जाते हैं, बल्कि हार जीत के अलावा अगर कोई बारिश की नज़र हो जाता है तो फिर वहाँ पे आपको एक एक पॉइंट मिल जाता है। तो दोनों की कोशिश होगी कि वो अच्छा खेल पेश करें और मैच जीतने के लिए हमेशा दोनों टीमें जो मैदान में उतरती हैं। श्रीलंका को मेरे ख्याल से जो आपने स्कोर बताया थोड़ा सा जाराना खेलना चाहिए, T20 में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि T20 में आपके पास मौका नहीं है ना, आपके पास बहुत कम ओवर होते हैं। तो एक एंड से ज़रूर एक बल्लेबाज जो है वो बचा के रखे, दूसरे को थोड़ा सा एग्रेसिव ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एडवांटेज ये है कि दायरे के अंदर है प्लेयर इस वक्त ना, तो आप थोड़ी सी शॉट को अगर पुश ज़्यादा करते हैं और दायरे के बाहर फेंकते हैं तो आपके पास चांसेस ज़्यादा है। और इसी की आप प्रैक्टिस करके आते हैं और लाजमी बात उनके एक ओपनर आउट हो चुका हुआ है, जो वन डाउन भी कुछ खासा इतना अच्छा नहीं चल रहा, 5 ओवर चले लेकिन खाली इस वक्त तक 25 रन बने, बहुत ही कम है, ये तो बहुत ही कम है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा आपके क्वेश्चन के अंदर, उसमें ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच बहुत वाइटल है, क्योंकि वो पहला मैच अपना न्यूजीलैंड से हार चुके हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया आज का मैच भी हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया मुझे समहाउ लगता है कि शायद वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। क्योंकि न्यूजीलैंड बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस ग्रुप के अंदर, और अगर न्यूजीलैंड से श्रीलंका लेट्स सपोज अगर आज जीत जाता है किसी तरह तो फिर वो सेकंड नंबर पे वो स्पिनर्स भी मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे श्रीलंका के पास डाउन होना शुरू हो जाएगा ना, कि अगर 2 मैच वो अपने मुल्क के अंदर ही हार जाते हैं तो मॉरल डाउन होगा। इसमें बहुत ज्यादा मैच तो है नहीं कि आप कर सके, और अगर बारिश होती है तो फिर एक पॉइंट और आपका नीचे चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की भरपूर आज कोशिश है, और ये तो बहुत अच्छा उन्होंने उनको कंटेन किया हुआ कि 5 ओवर आप बता रही हैं और 25 रन हुए, तो ये तो बहुत कम है। और 5 के बाद आप देखें कि जब तेजी से अगले ओवर्स निकलेंगे तो ये इनको बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, और जब ये मारने के लिए बाहर निकलेंगे तो उधर आउट होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट अपना क्वार्टर है 5 ओवर्स का, उसमें अभी तक ऑस्ट्रेलिया अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब है। अभी आने वाले ओवर्स में देखते हैं कि वो किस तरह खेलते हैं, या श्रीलंका कोशिश करती है हिट करने की, और कोई 1-2 अगर वो अच्छे ओवर मारते हैं और 170 या 80 तक वो पहुंच जाते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मुश्किल होगा उस टारगेट को चेस करना, और मैच भी फिर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और इस तरह के मैचेस अगर चलते रहे साथ साथ तो फिर यही होता है कि आखिरी बॉल्स पे जाके जो है मैच का फैसला होता है। ठीक है, हमें ज्वाइन किया इस वक्त हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने, स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने, बल्कि अबू बकर ने, वहां ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मनाहिल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अबू बकर, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं आज वहां मौसम कैसा है? बारिश का इम्कान तो नहीं बन, और हवा कितनी तेज चल रही है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम पर्थ में खुशगवार है। ये बिल्कुल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। तकरीबन पाकिस्तान की टीम की अगर बात की जाए तो वो गुज़िश्ता रोज तकरीबन 4.5 घंटे की फ्लाइट लेके पर्थ आई है। 3 घंटे का तो इस मुल्क के अंदर डिफरेंस है, और पर्थ का और मेलबर्न का आपस में जो टाइम डिफरेंस है वो भी 3 घंटे का। तो यहाँ पे वेदर काफी ज्यादा क्लियर है। बारिश का पूरे हफ्ते कोई इम्कान नहीं है। पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने 2 मैचेस खेले हैं। पहला मैच 27 तारीख को जिम्बाब्वे के खिलाफ, और दूसरा मैच 30 तारीख को नेदरलैंड के खिलाफ खेला जाना है।
ठीक है, तो उधर आज की विकेट कंडीशंस के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि कैसी विकेट अच्छा, है। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी ले लीजिएगा, ड्रॉप इन पिचेस की वजह से बताना जानना चाहेंगे। की बॉलर्स के लिए साजगार होती है। अब तक आज दूसरा मैच खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के दरमियान, और आज भी ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बैटिंग की दावत दी है। जो इससे पहले वर्ल्ड कप का जो पहला मैच खेला गया था पर्थ में, वो खेला गया था इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। वहां पर भी अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को दावत दी थी, और वो सबसे लो स्कोरिंग मैच था इस वर्ल्ड कप का। अफगानिस्तान ने सिर्फ 112 रन बनाए थे, और 112 रन को चेस करने में भी इंग्लैंड की टीम को 18 ओवर्स लग गए थे। 18.1 ओवर्स में उन्होंने 112 रन चेस किए थे। तो इसका मतलब यही है कि जो ऑप्टस स्टेडियम पर्थ है, यहाँ का विकेट बॉलर्स के लिए साजगार होगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ने जो उस मैच के अंदर 5 आउट किए, तो ये वाहिद फाइवर था अभी तक का इस वर्ल्ड कप में जो सैम करन ने पर्थ में किया था। तो पर्थ के अंदर विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा साजगार हो, फिर यही वजह थी कि इंग्लैंड ने भी सिर्फ 1 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरी थी और 4 फास्ट बॉलर्स मैदान में उतारे थे। और आज अबू बकर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? में सिर्फ एक हमें जो स्पिनर दिखाई देते हैं एस्टन एगर, बाकी उनके पास भी सारे, और जो उनके ऑलराउंडर्स भी हैं, मार्कस स्टोइनिस वो भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, मिचेल मार्श भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो सिर्फ एक स्पिनर के साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आज का मैच खेल रही है। नहीं, आप पूछिए, शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा, उनसे पूछेगा कि ड्रॉप इन पिचेस के बारे में क्या कहते हैं, क्या उसकी भी उसी तरह की कंडीशन है जिस तरह वेका पर्थ की पहले होती थी? अच्छा अबू बकर, मुझसे इरफान ज़हीर साहब ने कहा कि आपसे पूछूं कि ड्रॉप इन पिचेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, उस वक्त क्या कंडीशन है उधर? देखिए, ड्रॉप इन पिच यकीनी तौर पर ये जो नया स्टेडियम बना है, ये मल्टीपर्पज स्टेडियम है। इधर ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल, रग्बी और फुटी के मैचेस भी करवाए जाते हैं। तो इस मल्टीपर्पज स्टेडियम के अंदर ड्रॉप इन पिच लगाई जाती है क्रिकेट का मैच करवाने के लिए। लेकिन बिल्कुल सही इरफान ने भी कहा, ये ड्रॉप इन पिच यकीनी तौर पर वाका क्रिकेट ग्राउंड की तरह की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उस तरह बाउंस नहीं है जिस तरह बाउंस मिलता है वाका की विकेट में। तो ऑप्टस स्टेडियम की विकेट थोड़ी सी उतनी हेल्पफुल नहीं है, लेकिन यहाँ का जो ड्रॉप इन पिच भी बनाया गया, ये भी पर्थ की ही जो मट्टी है उसके साथ ड्रॉप इन पिच बनाई गई है। तो ये बाकी कंडीशंस, अगर मेलबर्न और सिडनी की विकेट देखें उसके निस्बत ये जो पर्थ की विकेट है ये फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 7 ओवर खत्म हो गए, 8वां ओवर शुरू होने को है और अभी तक खाली 49 रन बने, 50 हाफ सेंचुरी भी नहीं हुई, और जो फोरकास्ट दी जा रही है वो है यही तकरीबन 140 से 150 रन तक श्रीलंका बना सकेगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये हदफ आराम से मुकम्मल कर लेगा अपना? देखिए, ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है और मेजबान टीम की हैसियत से ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इन विकेट्स का। लेकिन तो वो एक मैच हारे भी हैं। ऑस्ट्रेलिया आज कोई ऐसी गलती करेगा कि वो हारे, क्योंकि पहले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई थी। तो अगर आज वो मैच में उनको शिकस्त होती है तो उनके सेमीफाइनल तक रसाई इंतहाई मुश्किल हो जाएगी, बल्कि कहा जाए कि नामुमकिन हो जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी कुव्वत के साथ, मेरा ख्याल है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अभी मैच से पहले भी हम देख रहे थे, बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, तो वो किसी सूरत भी ये मैच हारेगा नहीं। और पर्थ के अंदर वैसे भी लो स्कोरिंग मैच होगा T20 का। यहाँ की जो एवरेज रन्स हैं पर्थ के अगर देखा जाए T20 के अंदर तो 145 हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया की कोशिश यही होगी कि 145 के नीचे श्रीलंका को आउट करे ताकि चेस करने में आसानी हो। यहाँ पर इंग्लैंड की टीम 112 रन पे भी फंस गई थी, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर बॉलर्स को काफी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। इसमें इन कंडीशन के अंदर ना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्ले की बात करेंगे, जो मिट्टी की बात की, जो ड्रॉप इन पिचेस के अंदर भी जो क्ले यूज की जा रही है, जो सॉइल यूज करते हैं, वो इसीलिए की जा रही है कि वो जो क्लाइमेट उस अपने वेदर का है वही यूटिलाइजेशन मिले। और जिस तरह मैंने देखा इंग्लैंड का और अफगानिस्तान का जो मैच की, अब वो बकर भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसमें आपको देखेंगे कि 60% बॉल जो अफगानिस्तान के बैट्समैन थे वो बीट हुए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस, खासतौर पे मार्क वुड की जो बॉलिंग थी, जो कि 150 नॉच की बॉल करते हैं, उनका बॉल तो बहुत मुश्किल से खेला गया। तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के 3-4 तो बहुत अच्छे बॉलर है। कमिंस की बात कर लें, स्टार्क की खासतौर पे बात कर लें, ये दोनों जो है 140 प्लस है। हेजलवुड आल्दो के उनका थोड़ा 130-135 नॉच की बॉलिंग करते हैं। आप लोग जो कह रहे हैं जैसे विकेट कंडीशन ये थोड़ी फास्टेस्ट विकेट है, इस विकेट के लिए सबसे अच्छा बॉलर कौन साबित होता है? क्योंकि श्रीलंका के स्पिनर्स तो बहुत अच्छे हैं, तो क्या ज्यादा अच्छा यहाँ पे जचता है, कौन से अच्छे बॉलर्स बैठते हैं इधर?
देखिए उनका जो फास्ट बॉलिंग के अंदर बात करें तो कमेरा उन्होंने दोबारा ऐड किया टीम के अंदर, वो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी क्विक है, उसका जो पेस है 145 प्लस नॉच का है। तो जितना अच्छा तेज़ पेस होगा ओबियसली वो बाउंस में भी हेल्पफुल होगा, वो आपकी प्लस आपके बाउंस के साथ आपको थोड़ी अर्ली ऑन थोड़ी सीम और स्विंग भी मिलती है। तो इसी तरह मेरा ख्याल है, लेकिन ज़्यादा बैंक करेगी श्रीलंका अपने स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर। पेस अटैक उनके बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्म का नहीं है, बट उनके यही कोशिश होगा कि किसी तरह हम इसको 140 या 150 के प्लस ले जाएं स्कोर को, ताकि हम इनको किसी तरह ट्रबल में ले सके। बट ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है ना वो बाउंस को खेलने के आदी हैं, इनको कोई मसला नहीं है बाउंस के साथ। ये एशियन टीम्स को प्रॉब्लम आएगा इन कंडीशन के ऊपर कि बाउंस पे बॉल आ रही है, हुक और पुल करना मुश्किल है, बट वो अपनी इन कंडीशन के अंदर सारी जिंदगी खेलते आए हैं, उनका बिग बैश इधर होता है, तो उनके पास तो बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। अच्छा, हमें श्रीलंका को जो है ना वो लाइट नहीं लेना चाहिए, जिस तरह भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, ये था कि जो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि श्रीलंकन कैप्टन ने भी डेफिनेटली कोई ना कोई माइंड फ्रेम बनाया होगा। और जिस तरह आपने बताया अभी लो स्कोरिंग उनकी जरूर चल रही है, लेकिन उनके पास विकेट्स इंटैक्ट हैं, और उनके बैट्समैन में ये क्वालिटी है कि वो एक ओवर में 25 से 30 रन भी मार सकते हैं। अच्छा। तो अगर कोई ना कोई ऐसा ओवर आ जाता है 12वें ओवर के बाद 15वें ओवर के करीब, और वो किसी तरह स्कोर अपना खींच के 150 प्लस ले जाते हैं, तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, और फिर डेफिनेटली वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो भी शुरू में इनकी विकेटें निकालें, उनको रन कंटेन करें। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतना इजी मैच नहीं होगा कि जी ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से इस मैच को जीत जाएगा। श्रीलंका के ऊपर बिल्कुल अपना उनकी कैपेसिटी है अच्छा स्कोर करने की भी, और उनके बॉलर्स भी जो है, स्पिन बॉलर्स भी कभी कभार ये होता है कि फास्ट विकेट के ऊपर जो स्ट्रेट बॉल फेंकने वाले हैं वो वहाँ पे कभी कभार बड़े अपना मैजिकल जो है वो शोज़ वहाँ पे कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से हम इसको ईजी ना लें, कि जब मैच 40वें ओवर के करीब पहुँचेगा तब जाके इसका नतीजा निकलेगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच मुझे लगता है कि आज का होगा। अच्छा, अबू बकर को अगर आवाज़ आ रही है, अबू बकर आपको मेरी? मुझे लगता है अबू बकर को आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप जा रही हैं। अच्छा अबू बकर, ये बताइए, पाकिस्तानी टीम का भी प्रैक्टिस सेशन हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली आ रहा है और आप भी उधर मौजूद है, ये बताइए कि क्या आपको ज़राए बता रहे हैं कि अभी नेक्स्ट मैच, क्योंकि जो पर्थ की विकेट है वो ज़्यादा फास्ट है रिगार्डिंग अगर हम उसे कंपैरिजन में लेके जाएं मेलबर्न के, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ और 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए, जा रहे हैं, या वो फिर अगेन उसी कम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे कि 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ? देखिए इरफान, इस वक्त तो बदकिस्मती ये है कि हमारी टीम के अंदर कोई भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। दुनिया के पास जो है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, तो वो चौथा फास्ट बॉलर जो होता है वो ऑलराउंडर के तौर पर मैदान में उतार लेती हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पहले मैच शाहीन शाह अफरीदी को अब अगले मैच के लिए 2 मैचेस खेले जाने हैं पर्थ में, उसमें रेस्ट दिया जा सकता है। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट बड़ा थॉरली इसके ऊपर सोच रही है, और सारी दुनिया को नजर भी आया कि शाहीन शाह अफरीदी के फिटनेस लेवल वो नहीं था जिस तरह वो पहले फिट होते थे, या जो उनकी पहले बॉल के अंदर रफ्तार थी वो भी नहीं दिखाई दी। अच्छा, तो उसमें जो हमारे पास इसमें आइडियल कैंडिडेट तो फ़हीम अशरफ थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्क्वाड का पार्ट नहीं है, बट उसकी दूसरी ऑप्शन जो है वो वसीम जूनियर है। तो आपको लगता नहीं कि वसीम जूनियर पे थोड़ी टीम जो है रिलाई कर सकती है? जी बिल्कुल, खबर यही है कि वसीम जूनियर को मैदान में उतारा जा सकता है। वसीम जूनियर और मोहम्मद हसनैन के दरमियान टाई जरूर है, लेकिन वसीम जूनियर को क्योंकि उनके पास उनकी लाइन ज्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको एज जरूर हासिल है। तो वसीम जूनियर के हवाले से खबर यही है कि वो जो नेक्स्ट मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे पाकिस्तान में खेलना है उसके अंदर वसीम जूनियर खेल सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चेंजिंग और डिस्कस हो रही है के डगआउट में, टीम के पवेलियन में, वो ये हो रही है कि हैदर अली को मजीद मौका दिया जाए या ना दिया जाए। हैदर अली को बहुत सीरियसली इस पर डिबेट हो रही है, और हैदर अली की जगह हो सकता है कि पाकिस्तान टीम, क्योंकि ये 2 मैचेस वीकर ओपोनेंट्स के खिलाफ हैं, तो इसके खिलाफ शायद खुर्शीद शाह को दोबारा आजमाया जाए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, एक जो डर खौफ रहता है वो यकीनी तौर पर है पर्थ के ऑप्टा स्टेडियम की विकेट, क्योंकि बॉलर्स के लिए साजगार होती है, तो ऐसी विकेट के ऊपर कोई छोटी टीम भी सरप्राइज कर सकती है। अगर हमारी जल्दी आउट्स हो जाते हैं और हम उस तरह टोटल नहीं बना पाते, तो फिर यकीनी तौर पर दूसरी टीम को एज हासिल हो जाता है। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट बड़ा थॉरली इसको सोच रही है, और ये सब चीज सोचते हुए जो हमारे जराए बता रहे हैं वो 2 चेंजिंग्स हो सकती हैं। खुर्शीद शाह टीम में वापस आ सकते हैं हैदर अली की जगह, और शाहीन शाह अफरीदी की जगह वसीम जूनियर को जो है वो मैदान में उतारा जा सकता है। अच्छा, व्हाट्स अबाउट फखर जमान का भी जरा प्लीज बताइए कि पहले मैच में यही खबर आई थी कि अभी वो रीहैब कंप्लीट कर रहे हैं, अभी मुकम्मल फिट नहीं है,
तो उनका स्टेटस बताइए कि क्या अभी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके बारे में क्या ज़राए बता रहे हैं कि क्या अवेलेबल होंगे नेक्स्ट मैच में वो? बिल्कुल, प्रैक्टिस तो वो कर रहे हैं टीम के साथ। मैच से पहले भी जो पोस्ट प्री मैच जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था उसमें भी शाहीन शाह अफरीदी हमें बॉलिंग करते हुए तो दिखाई दिए थे, और खासकर लोगों की उम्मीदें उनसे तब बन गई थी जब उन्होंने वार्म अप मैच में अगेंस्ट अफगानिस्तान पहले 2 ओवर्स में जबरदस्त बॉलिंग की थी और वो चीज नजर आई थी शाहीन शाह अफरीदी वाली। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर उठना शुरू हो गया है कि क्या पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने वार्म अप मैचेस खिलाकर शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा इंजरी में तो नहीं डाल दिया? क्या वो दोबारा तकलीफ में तो नहीं आना शुरू हो गए? अबू बकर, आपने हमें शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के बारे में तो बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इरफान साहब थोड़ा सा परेशान है फखर जमान की तबीयत के बारे में। क्या उनका रिहैब कंप्लीट हो चुका है? देखिए, रिहैब की वो इस वक्त रिहैब भी मुकम्मल कर रहे हैं, उनका भी रिहैब मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन वो टीम के साथ जरूर मौजूद है। हमें प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं, बैटिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं प्रैक्टिस सेशंस के अंदर। लेकिन अभी टीम मैनेजमेंट ये समझती है कि फखर जमान मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हुए और उन्होंने कहा शान मसूद को डाला हुआ है। वैसे पहले ही मैच में अगेंस्ट इंडिया परफॉर्मेंस दी है, तो पाकिस्तान टीम का इस वक्त जो कॉन्फिडेंस है वो शान मसूद के ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन फखर जमान के हवाले से जो अपडेट है वो यही है कि वो मुकम्मल तौर पर 100% फिट नहीं हुए, लेकिन वो 80-90% फिट हो चुके हैं और जल्द ही टीम को अगले मैचेस के लिए दस्तयाब हो सकते हैं। जो टीम मैनेजमेंट का टारगेट है वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगर पाकिस्तान टीम को जरूरत पड़ी तो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका पाकिस्तान टीम फखर जमान को आजमा सकती है। इरफान, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमें पाकिस्तानी टीम में तजुर्बे करने चाहिए कि अगर इरफान फिट नहीं है, सॉरी अपना फखर जमान फिट नहीं है और शान परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी कोई इस किस्म का हमें नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए और हैदर को भी मेरे ख्याल से एक आधा चांस मजीद देना चाहिए, क्योंकि जब आप अगर एक उसमें परफॉर्म नहीं किया मैच में, तो हो सकता है सेकंड मैच में परफॉर्म हो, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए प्लेयर्स के अंदर ज़रा वहाँ पे तजुर्बे इस वक्त ज़्यादा ना किए जाए। और एक लास्ट मेरा क्वेश्चन कि वसीम जूनियर को तो एंटर करना बहुत अच्छा रहेगा, उसकी वजह कि आपने देखा कि एशिया कप में उन्होंने जो लास्ट ओवर करवाया था दैट वाज क्लासिक, तो उनका एक जो कॉन्फिडेंस और लास्ट ओवर करवाने का एक्सपेरिमेंट है वो बहुत अच्छा था। हाँ, देखिए उसमें बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरह होना चाहिए। अभी हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि जब फास्ट विकेट्स होती हैं उधर आपने एक्सपेरिमेंट कई दफ़ा किया और एक तरह के बैट्समैन डालेंगे तो आप फंस भी सकते हैं। और फ़खर अभी भी जैसे इंजरी से वापस आ रहे हैं और रीफ अभी जिस तरह अबू बकर ने बताया कि उनका प्रोसेस चल रहा है, अभी 90% तक फिट है, 100% नहीं है। तो आपने आपका जो लास्ट ट्राई नेशन टूर्नामेंट हुआ है वो न्यूजीलैंड के गेस्ट फाइनल हैदर अली ने जिताया था आके पावर हिटिंग जो की थी। तो मेरा ख्याल है कि अभी एक आधा मैच उनके साथ शायद टीम मैनेजमेंट जाए, जैसे शाहीन अफरीदी भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और मेरा दूसरा मेरा ये भी मानना ये है कि जो शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के अंदर भी जो मुझे नजर आ रहा है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस मैच की प्रैक्टिस नहीं थी उनके पास, प्रैक्टिस ऑब्वियसली थी बट मैच प्रैक्टिस की उनके अंदर लैकनेस नजर आई। तो मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट शायद उनको थोड़ा सा गो दे ताकि अगले मैचेस के लिए वो मैच प्रैक्टिस भी उनको मिल सके। तो ये एक वसीम जूनियर का मुझे ऐसा लग रहा है शायद, या उसमें से जिस तरह अबू बकर ने कहा टाई नजर आ रहा है कि शायद हमारे पास नैन हो सकते हैं या वसीम जूनियर, तो एक वसीम जूनियर बेहतर चॉइस रहेगी। आप सही कह रहे हो क्योंकि उसके अंदर बैटिंग एबिलिटी भी है। हाँ, वो समहाउ बॉलिंग ऑलराउंडर है बट वो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है। हसनैन को आखिरी ओवरों में देखा कि काफी पिटाई भी पड़ जाती है, जबकि वसीम जूनियर के साथ ये फिनिशर नहीं। अगर मनाइल आप हमें लेटेस्ट स्कोर बता दें श्रीलंका 73 रन हो चुके हैं, वहीं पे विकेट उन्होंने अपनी बरकरार रखी है, एक विकेट 11 ओवर खत्म हो गए। मेरे ख्याल से अब अच्छा स्कोर है उनका 11 ओवर के हिसाब से 73 इज गुड, क्योंकि अभी 9 ओवर बाकी है और 9 ही विकेटें भी बाकी हैं। तो अगर 1-2 ओवर अच्छे खेल लेते हैं और तो वो हिटिंग की तरफ जा सकते हैं, जरूरत नहीं है वो हिटिंग करेंगे। अब आप देखिएगा कि 15 ओवर तक जो है ना उनका टोटल जो है वो अच्छा हो जाएगा और वो कोशिश करेंगे कि जो फिनिश करें वो कोई 170-175 के करीब जाके। अच्छा, आपको लगता है 170 तक अभी तक इम्कान है? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके प्लेयर इंटैक्ट है और उनके प्लेयर्स में एबिलिटी है कि वो हार्ड हिट कर सकते हैं। ठीक है इरफा, ठीक है। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का आज के लिए इख्तिताम पे आता है। कल फिर हम मिलेंगे आपसे स्पोर्ट्स ऑन पे। अल्लाह हाफिज।